हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक पाया बैंड का पार्ट 21 लेके आ चुका हूँ, जो आपको स्कूल द्वारा नई वाली 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक मिली है 2024-25 की। तो नई वाली बुक का मैं पार्ट 21 का संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो कक्षा 5वीं की है, वही 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक है, वो भी पाया बैंड की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगा है पार्ट 21, इसकी झलक किसकी छाप। तो मतलब इसकी झलक किसकी छाप ये पार्ट का नाम है और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर में अपनी बुक में भरना है। तो सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प में आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला लिखा है पर श्रवण यंत्र का उपयोग किस कमी को दूर करने के लिए हेतु किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, कानों से कम सुनाई देना। चलिए इसको आपको राइट का चिन्ह लगा देना है यहाँ पर और यहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है बात, जिसमें लिखा है पोलियो के इलाज के लिए कौन सा स्लोगन है। तो पोलियो के लिए तो अब लिखना 2 बूंद जिंदगी की। तो आपके दो मतलब दूसरी वाली पर राइट का चिन्ह लगा देना, वो यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है मेंडल ने मठ के बगीचे में कौन से पौधों पर प्रयोग किया था। तो आपको लिखना है मटर की। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरी वाले पर राइट का चिन्ह लगा देना है, वो आपका ये सही है। अगला आपके सामने दास, जिसमें लगा है नीलिमा को उसकी नानी से कौन सा गुण मिला। तो लिखना घुंघराले बाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा दा हो ही गया। अब रहेगा आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे। तो पहला लिखा है यहाँ पर कुछ आदत और गुण आपको परिवार से मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर परिवार लिख देना है। दूसरा लिखा है गेंगोर मेंटल ने मटर के पौधों के प्रयोग में करने वाले बताया कि गुण ऐसे होते हैं अनुवांशिक रूप। तो यहाँ पर दूसरे वाले अनुवांशिक रूप लिख देना है। तीसरा लिखा परिवार के अलावा कई हुनर कौशल और कई बातें हम अपने समाज से सीखते हैं। तो यहाँ पर समाज आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा समाज। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्व प्रश्न। तो अति लघुत्व प्रश्न लिखना है कि आपकी माता के भाई और आपका आपसी रिश्ता क्या होगा। तो आपको लिख देना है मामा भानेज। तो यहाँ पर मामा लिख देना है, यहाँ पर भानेज लिख देना है। अगला तीसरा, जिसमें लिखा माता या पिता के पोलियो ग्रस्त होने पर उनकी संतान पोलियो ग्रस्त नहीं होगी, कारण सहित लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, ऐसा लिखेंगे यहाँ से, माता या पिता के पोलियो ग्रस्त होने पर उसकी संतान पोलियो ग्रस्त नहीं होगी, क्योंकि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है और यह वायरस जेनेटिक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है समानता हमारे गुण विशेषता जैसे बाल, कद, आवाज आदि किससे मिलते जुलते हैं। तो आपको लिखना है समानता हमारे गुण विशेषता जैसे बाल, कद, आवाज आदि माता पिता से मिलते जुलते हैं। तो आपको इस प्रकार से पूरा आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से बड़े होते हैं। तो पहला प्रश्न लगा मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में क्या पाया। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ से कि मेंडल ने मटर के पौधों के अध्ययन में अगली पीढ़ी के बीजों के बारे में पाया कि वे अपने माता पिता के गुणों को विरासत से प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कुछ परिवार परिवर्तन भी होते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है यहाँ पे कि यदि 2 जुड़वा बच्चों को बचपन से ही अलग अलग परिवारों में रखा जाए तो उनके व्यवहारिक गुणों में क्या अंतर होगा। तो आंसर लिखना है उनके व्यवहारिक गुणों में निम्न अंतर होगा। पहले लिखे व्यक्तित्व, दूसरे लिखे बोलचाल और भाषा, तीसरा लिखोगे आदतें और शारीरिक गुण, 5वां लिखोगे बुद्धिमत्ता और प्रतिभा। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, जो लोग आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, जिसमें लिखा है आपके कौन से गुण आपके पिताजी के परिवार से कौन से गुण माताजी के परिवार से मिलते जुलते हैं, बताइए। तो इस तरह आपको पिताजी के गुण लिखने हैं, माताजी के। तो पिताजी के लिखना है हाइट, ऊंचाई, आंखें, व्यवहार, और माताजी से बाल, बुद्धिमत्ता, शारीरिक गुण। तो ये आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 में लिखा क्या आप किसी जुड़वा को जानते हैं, माता पता करके लिखो कि उनमें क्या क्या मिलता है और क्या अलग है। तो आपको आंसर लिखना है हाँ, उनका चेहरा, आवाज़ और शारीरिक बनावट मिलती है पर ऊंचाई अलग अलग है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है द्विगुत्तीय प्रश्न। द्विगुत्तीय प्रश्न 9 में लिखेंगे कई बार हमें अपने अनुभव एवं दूसरों से कई बातें सीखने को मिलती हैं। इसी प्रकार आप अपने परिवार के सदस्यों से एवं शाला में अपने शिक्षकों व सहपाठियों से कौन सी बातें सीखते हैं, नीचे बनी तालिका में लिखिए।
तो इसका लिखना इस प्रकार से, परिवार के सदस्यों लगे भाषा बोलचाल, संस्कार व्यवहार और रहन सहन। ठीक है, सहन। इस तरह लिखना भाषा, पढ़ने का तरीका, शिक्षण विधियाँ। तो इस प्रकार से प्रकरण का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को रोक कर लिख लेना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें लिखा है अमरीश के परिवार में 10 सदस्य हैं, इनके गुणों के आधार पर पाई चार्ट में नीचे दी गई जानकारी को दर्शाइए। जैसे यहाँ पर देखो ये लिखा दादा, पापा, बुआ, अमरीश के भाई, चाचा बाल घुंघराले हैं, मम्मी अमरीश पापा की आंखें नीली हैं, अमरीश की बहन दादी अपने अंगूठे की कलाई से लगा पाते हैं, चाची सुरी लगाती है। तो इस प्रकार से अमरीश के आंसर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो ऐसा लिखना आपको, जो इस प्रकार से पूरा गोला बना देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दादा, पापा, बुआ, भाई, चाचा इनके कैसे घुंघराले बाल, बहन दादी की कैसे अंगूठे की को कलाई, चाची की आवाज़ सुरीली, मम्मी पापा की नीली आंखें। ठीक है जी, आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा लिख लेंगे। इसी प्रकार से आपके सामने प्रोजेक्ट का, जिसमें नीचे दिए बिंदु के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों के मिलन करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी लिखेंगे, यहाँ पर पापा लिखेंगे, यहाँ पर मम्मी, यहाँ पर पापा, यहाँ पर दादाजी, यहाँ पर दादाजी लिखेंगे, यहाँ पर मम्मी लिखेंगे, यहाँ पर दादाजी के सामान। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक पूरा का पूरा आप लोग अपनी बुक में भर लेंगे। और इसमें इस प्रकार से आप लोग सामने एक पार्ट आपका 21 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। इसके बाद पार्ट 22 आएगा और पार्ट 23, वो इस प्रकार से पूरी किताब की निपटा देंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।